तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई अपने जो कॉनिक सेक्शन के मेरे प्यारे बच्चों हम चैप्टर डिवाइड किए थे। तो आज कॉनिक सेक्शन का लास्ट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों हाइपरबोला, जिसे हम अतिपरवलय के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में यार हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला, अतिपरवलय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं और भाई अपने दोस्तों के पास भी आपको क्लास को शेयर करना है, ठीक है। फिर क्लास में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज की क्लास में किसका डिस्कशन? पैराबोला। ओ पैराबोला नहीं भाई, हाइपरबोला। पैराबोला तो हम लोग पहले ही कर लिए थे, अति परवलय हाइपरबोला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या सभी बच्चे तैयार हैं भाई? तो चलिए फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और सभी बच्चों का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर भाई स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सभी बच्चों का। तो शुरुआत की जाए भाई क्लास की। तो आज की क्लास किसके नाम? परवलय के नाम। परवलय भाई, क्या बार बार परवलय निकल रहा है। अति परवलय, हाइपर बोला जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? हाइपर बोला। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों अति परवलय, परवलय तो हो गया था, आज उसकी अति परवलय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पैराबोला तो हो गया था, आज हाइपर, हाइपर हो जाओ भाई सभी बच्चे, हाइपर बोला पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हाइपर बोला के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हाइपरबोला के बारे में क्या क्या जानना है। तो भैया जैसे दीर्घवृत्त नहीं था, उतने ही लगभग इसमें भी फार्मूले होंगे, उतने ही कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्यारे से प्यारे से प्यारे से हाइपरबोला की। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम लोग क्या जानेंगे कि ये अतिपरवलय है क्या, हाइपरबोला होता क्या है, ठीक है। जैसे हमने जाना कि सर्किल क्या होता है, फिर पैराबोला क्या होता है, फिर इलिप्स क्या होता है। तो आज वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरबोला के बारे में। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अतिपरवलय के मानक समीकरण क्या होते हैं। फिर 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 पढ़ने वाले हैं नाभिलंब जीवा लेटस रेक्टम क्या है भाई, क्या नाभिलंब जीवा के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझ गए। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ बहुत कुछ यार नया नया सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए भाई सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये हाइपरबोला आया कहां से। अतिपरवलय जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये कैसे बना। जैसे उसकी डिफिनीशन में मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था, इसका इसका लोकस होता है, वैसे ही यहां पर भी पढ़ेंगे कि ये किसका किसका लोकस होता है ना। तो सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों देखो, जैसे दीर्घवृत्त में हमने आपको बताया था कि दो मेरे प्यारे बच्चे स्थिर बिंदु होते हैं, दो क्या होते हैं? स्थिर बिंदु होते हैं। ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों स्थिर बिंदु होते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों फिक्स पॉइंट होते हैं, ये इधर उधर मूव नहीं करते हैं। तो एक क्या हो जाए, एक और यार बिंदु हो जाए। एक और बिंदु कोई आया, वो कहा भैया हम तो बैठेंगे नहीं शांति से, हम तो चक्कर काटते रहेंगे। जैसे आपके क्लास में यार कुछ बच्चे बहुत सीधे साधे होते हैं, उनको जहां टीचर कह देता है यहाँ बैठ जाओ बेटा, वो कहो सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहें। तो वैसे ही ये दोनों लोग थे और इन्हें मेरे प्यारे बच्चों नाम दिया गया S1 व S2 का, जिन्हें हम नाभियों के नाम से भी जानते हैं कि ये मेरे प्यारे बच्चे अतिपरवलय की आपकी क्या है? नाभियां हैं, ठीक है। ये आपकी मेरे प्यारे बच्चे अतिपरवलय की क्या है? नाभियां हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इतने से तो काम बनने वाला है नहीं। एक और बिंदु उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे एक शरारती बच्चा है जो क्लास में चारों तरफ चक्कर लगाया करता है। क्या करता है? वो चक्कर लगाया करता है। वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? मूवेबल है, वो फिक्स नहीं रह सकता है। वो कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ, इस तरीके से इस क्लास में चक्कर लगाया करता है। लेकिन
उस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी वो पीट दिया जाता होगा। क्या होता होगा? कभी कभी पीट दिया जाता होगा। तो वो कुछ फिक्सिबल पॉइंट है। क्या है? एक कोई मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पर ऐसा पॉइंट है जो मूव कर सकता है, इस पूरे के पूरे प्लेन पे मूव करता है, लेकिन मूव इस प्रकार से करे, जरा ध्यान से सुनिएगा, मूव इस प्रकार से करे कि मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों बिंदुओं से उसकी जो डिस्टेंस का डिफरेंस हो, इन दोनों बिंदुओं से उसकी जो डिस्टेंस का डिफरेंस हो ना, इन दोनों बिंदुओं से उसकी डिस्टेंस का जो डिफरेंस हो, ये वाला और ये वाला, ये मेरे प्यारे बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहे। ये बिंदु चाहे यहां रहे चाहे जहां रहे, लेकिन इन दोनों बिंदुओं से इसकी डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहे। तो इस पॉइंट पी का जो लोकस होगा उसे ही हम कहेंगे कि ये बिंदु पी का जो बिंदुपथ होगा वही कहलाएगा अति परवलय। क्या कहलाएगा? अति परवलय कहलाएगा। यदि मेरे प्यारे बच्चों PS1 माइनस PS2 इन दोनों के बीच की दूरी का अंतर जो है वो अचर हो, दूरी का अंतर क्या हो? अचर हो, अंतर अचर हो, तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपका कहलाता है क्या? यही बिंदु P का बिंदुपथ आपका कहलाएगा लोकस, ओ अति परवलय। ठीक है। यदि क्या है, PS1 माइनस PS2 बराबर अचर है। यहां पर यार वैसे डिफरेंस लगा ले तो ज्यादा सही है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि PS1 बड़ा होगा कि PS2 बड़ा होगा। ठीक है। यदि PS1 डिफरेंस PS2 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो? कांस्टेंट हो, अचर हो, क्या हो? कांस्टेंट हो, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु P का जो बिंदुपथ होगा, बिंदु P का बिंदुपथ जो होगा, बिंदुपथ लोकस होगा, वो एक अति परवलय होगा। बिंदु P का जो बिंदुपथ होगा वो मेरे प्यारे बच्चे एक अति परवलय होगा। एफ PS1 डिफरेंस PS2 जो है, PS1 और PS2 का डिफरेंस एक कांस्टेंट हो जाए तो मेरे प्यारे 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 बच्चों जो है ये बिंदु P का लोकस ही आपका हाइपरबोला बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइपरबोला बन जाता है। समझ गए? यही देखो यहां डेफिनेशन लिखा है। क्या लिखा है? एक अति परवलय, एक अति परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी, क्या एक अति परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर मेरे प्यारे बच्चे अचर होता है। दूरी का अंतर क्या होता है? अचर होता है। ये कांस्टेंट क्या हो? ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, ए हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन, ठीक है, इन द प्लेन हुज डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, फ्रॉम टू मेरे प्यारे बच्चों फिक्स पॉइंट, इन दो बिंदुओं से उसकी जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है क्या हो? कांस्टेंट हो मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या हो? कांस्टेंट हो। तो वही आपका बन जाता है हाइपरबोला। समझ गए? तो अति परवलय एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी मेरे प्यारे बच्चों अभी अभी आपने देखा कि दो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस जो हो वो कांस्टेंट हो। जैसे S1 S2 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर दो पॉइंट हैं और ये जो P है ये P मेरे प्यारे बच्चों मूवेबल पॉइंट है, ये गति कर रहा है, तो यहां से जो PS1, ठीक है, PS1 डिफरेंस, PS1 डिफरेंस PS2 होगा वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होगा। और इसका जो मान होता है, वैसे मान तो खैर हम आगे बताएंगे, इसका मान जो मेरे प्यारे बच्चों होता है वो जैसे वहां दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष होती थी तो यहाँ अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष होती है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ अक्ष के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों S1 S2 को कहते क्या है यार? ये जो दो फिक्स पॉइंट हैं S1 S2, ठीक है, S1 व S2 को मेरे प्यारे बच्चों, S1 या S2 को कहते हैं अतिपरवलय की नाभियां को अतिपरवलय की नाभियां कहते हैं। नाभियां कहते हैं। क्लियर? अतिपरवलय की नाभियां कहते हैं। लेकिन एक यार इससे भी बढ़िया डेफिनेशन आपको हम बताने वाले हैं, जहां से अतिपरवलय की उत्केंद्रता भी आपकी क्लियर होगी, और आगे हम इनके स्टैंडर्ड इक्वेशन और उनके ढेर सारे यार हम फार्मूले पढ़ पाएंगे। क्लियर है ना? पढ़ पाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन और उनके ढेर सारे फार्मूले हम पढ़ पाएंगे। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों अतिपरवलय का, ए भाई मानक समीकरण कहाँ आ गया? दूसरी एक डिफिनीशन आपको हम और बताने वाले हैं। दूसरी डिफिनीशन क्या है? दूसरी डिफिनीशन यार बिंदुपथ पर आधारित है कि किसी भी पॉइंट का ऐसा कोई बिंदु जिसका बिंदुपथ क्या होता है, एक अतिपरवलय होता है, तो उसकी क्या कंडीशन होती है, जरा ध्यान से देखिए। अतिपरवलय मेरे प्यारे बच्चे एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा मेरे प्यारे बच्चों हाइपरबोला है, वो एक ऐसे पॉइंट का लोकस है। हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, जिसकी किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ये जैसे फिक्स पॉइंट हो गया S, और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस, एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो जो होता है ना, एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट होता है, और उसका मान यहां पर एक से ज्यादा होता है। जैसे आपको हमने दीर्घवृत्त में बताया था कि इसका मान एक से कम होता है ना, दीर्घवृत्त में क्या बताए थे कि एक से कम होता है। लेकिन जैसे ही ये हाइपरबोला बनता है, अतिपरवलय बनता है, तो इसका मान एक से ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? तो जब इसका मान सर एक से ज्यादा होता है तो देखिए क्या बनने वाला है। यहां से हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे बन जाएगा PS बटे PM। क्या बनेगा? यहां से जो बनेगा PS बटे PM, हमने क्या बताया कि अतिपरवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है, अतिपरवलय इस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी और निश्चित सरल रेखा से दूरी का अनुपात, निश्चित बिंदु से दूरी और निश्चित सरल रेखा से दूरी का अनुपात अचर होता है। क्या होता है? अचर होता है। इसे मेरे प्यारे बच्चों उत्केंद्रता बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अतिपरवलय की उत्केंद्रता बोलते हैं। इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मान जो होता है ना वो एक से ज्यादा होता है। PS बटे PM बराबर उत्केंद्रता ई, इसका मान ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन क्या होता है? 1 होता है। ये कंडीशन होती है। समझ गए कि नहीं? चलो अब इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, एक ये वाली भी यार, ठीक है, एक ये डिफिनीशन यहां से भी लिख लेते हैं। क्या लिखोगे कि अतिपरवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है। क्या? अतिपरवलय अतिपरवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है अतिपरवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी, जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी, निश्चित बिंदु से दूरी और निश्चित सरल रेखा से, और निश्चित सरल रेखा
निश्चित बिंदु से दूरी और निश्चित सरल रेखा से दूरी का अनुपात, निश्चित सरल रेखा से दूरी का अनुपात, दूरी का अनुपात अचर होता है। इस अचर को इस अचर को अतिपरवलय की उत्केंद्रता कहते हैं। इसकी अतिपरवलय की उत्केंद्रता कहते हैं। इसे इसे स्मॉल ई, इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान, और इसका मान एक से ज्यादा होता है। एक से ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी एक से ज्यादा होगी। चित्र से जैसा हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया, कि पी एस बटे पी एम जो होगा वो कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट का मान मेरे प्यारे बच्चे उत्केंद्रता के बराबर होगा ई के और इसकी वैल्यू एक से ज्यादा होती है। इसकी वैल्यू एक से ज्यादा होती है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि पी एस बटे पी एम क्या होगा, पी एस बराबर हो जाएगा ई टाइम्स पी एम के। पी एस बराबर हो जाएगा ई इंटू पी एम के। क्लियर, क्लियर है ना भैया, क्लियर है ना। चलो चलो चलो, इतना अगर क्लियर है तो ये यार इतना तो समझ गए कि अतिपरवलय कहते किसे हैं। लेकिन अब यहां पर एक चीज और बचती है कि इस निश्चित बिंदु को क्या कहा जाता है, और ये जो एक निश्चित सरल रेखा हमारे पास है इसे क्या कहते हैं। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चे निश्चित बिंदु है ना, इसे कहते हैं अतिपरवलय की नाभि। क्या कहते हैं, नाभि। और इसे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं नियता। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, नियता। ये हमारा फोकस है। ठीक है, ये हमारा फोकस है और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, नियता। समझ गए। तो ये जो निश्चित बिंदु होता है उसे बोलते हैं नाभि, और जो निश्चित सरल रेखा होती है मेरे प्यारे बच्चे उसको बोलते हैं हम लोग नियता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियता बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात आपके दिल दिमाग फेफड़े सब जगह बैठ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे कहां चलोगे, ए भाई आगे चलेंगे अतिपरवलय के मानक समीकरण की ओर। तो आपको हम अतिपरवलय के मानक समीकरण बताते हैं, फिर उनसे रिलेटेड एक एक को हम पकड़ेंगे और सारे के सारे फार्मूले, अक्ष क्या होती है, नाभि क्या होती है, नियता क्या होती है, ये नाभिलंब क्या होता है, ये सारे समीकरण एक एक हम निकालने वाले हैं। तो रेडी हो जाओ। अब मेरे प्यारे बच्चे आपके अतिपरवलय से रिलेटेड ही कुछ ये भी है। जैसे सबसे पहले इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो दो है। अतिपरवलय के मानक समीकरण दो हैं। एक क्या है, एक है मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक। अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये मेरे प्यारे बच्चे इसमें ए बड़ा है
कि बी बड़ा है, इससे आपका लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई भी बड़ा हो, अगर इस टाइप का हाइपरबोला लिखा हुआ है तो हम इसके लिए जो फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसी से लगाएंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दूसरे टाइप का जो हाइपरबोला मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। ये इसी का समकोण, वो क्या कहते हैं, संयुग्मी अतिपरवलय है। इसको हम एक नाम और दे देते हैं कि ये मेरे प्यारे बच्चे हमारा संयुग्मी अतिपरवलय है। कैसा है, संयुग्मी अतिपरवलय है। ये संयुग्मी अतिपरवलय है उसका। संयुग्मी हो गया। फिर बात आती है और होते हैं, हाँ भाई और होते हैं। और कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कभी कभी हो जाता है कि जो अनुप्रस्थ अक्ष संयुग्मी अक्ष दोनों बराबर हो जाती हैं, ए और बी बराबर हो जाता है। तो जब ए और बी बराबर हो जाता है तो उसका समीकरण मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस अतिपरवलय को हम लोग कहते हैं समकोणी अतिपरवलय। इसे मेरे प्यारे बच्चे एक हम बहुत प्यारा सा नाम देते हैं, जिसे पढ़ते हैं समकोणी अतिपरवलय के नाम से। क्या जानते हैं? ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, समकोणी अतिपरवलय। और कभी कभी एक समकोणी अतिपरवलय आपको और मिल जाता है, वो भी बहुत प्यारा सा है, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, समकोणी अतिपरवलय एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। ये भी आपका जो है, ये भी मेरे प्यारे बच्चे आपका समकोणी अतिपरवलय है। ये भी आपका मेरे प्यारे बच्चे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या है? समकोणी अतिपरवलय है। ठीक है, और समकोणी अतिपरवलय जब भी आएगा तो अधिकतर ये वाला ही देते हैं कि समकोणी अतिपरवलय एक्स वाई बराबर 16, एक्स वाई बराबर 9, एक्स वाई बराबर 25, ऐसा कुछ दे देते हैं कि वहां से आप सी का मान निकाल पाओ और जो यार वो पूछे हैं वो उनका उत्तर दे पाओ सही से। समझ गए? इतना समझ गए कि नहीं? चलिए, इतना अगर समझ गए तो अब हम एक एक हाइपरबोला को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं पहले वाले हाइपरबोला के बारे में। पहले वाले को हम बोलते हैं कि आओ बाबू, तुम्हारे साथ हम लोग थोड़ी देर खेला खेलने वाले हैं। क्या सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास जो हाइपरबोला है अतिपरवलय कौन सा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के, बराबर 1 के। जरा ध्यान से देखो इसका फिगर कैसा होगा, बिल्कुल आपके जैसा होगा। आप चाहोगे तो आपके जैसा इसका फिगर हम बना देंगे। कैसा? ये मेरे प्यारे बच्चे हमारी इसकी एक्स एक्सिस होगी। क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी। ये बबुआ वाई एक्सिस है, आपकी प्यारी सी सुंदर सी वाई एक्सिस है। कितने बच्चों को अच्छी लग रही है देखने में? और क्या क्या है इसमें? क्या है इसमें? तो भैया कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? चलिए, ये कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। वैसे हम लोग आते हैं आगे। यहाँ सब कुछ नहीं बनने वाला है। हमें लग रहा था कि शायद हाइपरबोला बन जाएगा क्या। चलिए ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे ओरिजिन है। ये एक्स एक्स डैश एक्सिस है। ये हमारी वाई वाई डैश एक्सिस है। जरा ध्यान से देखना जरा ध्यान से देखना बाबू, क्या मिलने वाला है। ये जो हमारे पास समीकरण दिया है, इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। अब वो कहां पर एक्स अक्ष को काटेगा, कहां पर वाई अक्ष को काटेगा, ये तो यार हमें नहीं पता है। इसके लिए हम एक बार देखते हैं कि इसमें x बराबर 0 रख के देख लेते हैं और y बराबर 0 रख के देख लेते हैं। जब इसमें y बराबर मेरे प्यारे बच्चों हमने 0 रखा, क्या रखा कि y बराबर हमने इसमें यार 0 रखा, तो ये काटेगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बनेगा।
एक्स बराबर प्लस माइनस ए आ जाएगा, मतलब एक्स अक्ष को ए प्लस ए और माइनस ए पर काटेगा। लेकिन यार जब इसमें हमने एक्स बराबर 0 रखा तो वाई स्क्वायर बराबर मिल गया माइनस का बी स्क्वायर, और यार वाई बराबर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर, जो कि आएगा प्लस माइनस अयोटा बी, और ये काल्पनिक है। ये कैसा है? इमेजिनरी है, मतलब ये वाई एच को यार कहीं काटेगा ही नहीं। एक कल्पना की जा सकती है वाई एच को काटेगा, लेकिन रियल में ये वाई एच को नहीं काटने वाला है, केवल एक कल्पना मात्र की जा सकती है कि वाई एच को काटेगा। क्लियर? बोलो। तो वाई एच को ये कहीं पर भी नहीं काटने वाला है। कैसे पता चला? कि जैसे हमने यहाँ x बराबर 0 रखा, क्योंकि वाई एच के लिए x होता है 0, तो इसीलिए हमने x बराबर 0 रखा। यहाँ से y के जो मान मिले वो इमेजिनरी मिल रहे हैं, काल्पनिक मिल रहे हैं, और जब काल्पनिक मिल रहे हैं तो फिर काटने का यार कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, काटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसका मतलब ये नहीं काटेगा वाई एक्सिस को। तो चलिए इसकी कोई बात नहीं, इसको हम साफ करते हैं, आते हैं अपने फिगर। अब इसका जो फिगर बनेगा ना वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, एक्स अक्ष को काटेगा लेकिन वाई को नहीं काटेगा, मतलब बाहर की ओर भाग जाएगा, क्योंकि इधर की ओर बनाएंगे तो फिर काट देगा। ऐसे ही इधर भी ऐसा कुछ बनेगा, इधर भी मेरे प्यारे बच्चे कुछ ऐसा बन जाएगा ना, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। चलिए अब ये जहां पर काट रहा है ये मेरे प्यारे बच्चों इधर प्लस की दिशा में, तो इसको हम लिखेंगे a कामा 0, क्योंकि एक्स अक्ष को प्लस माइनस a कामा 0 पर काट रहा है। ये हो जाएगा a डैश ये हो जाएगा a डैश, इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस a कामा 0। क्लियर? ये आपका होगा जाके सेंटर 0 कामा 0। लेकिन ये वाई एच को तो कहीं काट ही नहीं रहा है ना, वाई एच को तो कहीं काट ही नहीं रहा है, तो वाई पे कोऑर्डिनेट यार हम निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर? अब दो फिक्स पॉइंट थे, एक मेरे प्यारे बच्चों फिक्स पॉइंट इधर होगा और एक फिक्स पॉइंट इधर होगा। और क्या था? और मेरे प्यारे बच्चे आपकी दो रेखाएं हमने बताया था कि एक इसके सापेक्ष एक इधर रेखा थी, ठीक है, एक इसके सापेक्ष एक इधर रेखा होगी, एक इसके सापेक्ष इधर रेखा होगी। क्यों होगी? ये नियताएं हैं भैया, तभी तो अतिप्रवलय का आप अनुरेखण कर पाएंगे, तभी तो आप बना पाएंगे कि अतिप्रवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी किससे निश्चित बिंदु दूरी और निश्चित सरल रेखा से दूरी का अनुपात 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये अनुपात निकाल निकाल के ऐसा कुछ फिगर बना होगा, ऐसा कुछ फिगर बन गया। तो भैया अब यही हमको पढ़ना है, समझ गए? तो ये मेरे प्यारे जो दो स्थिर बिंदु हैं, जो हमने दो स्थिर बिंदु माने, इनको कहते हैं ये S1 है और ये बाबू S2 है। S1 इसकी नाभि हो जाएगी, नाभि के निर्देशांक AE कामा 0, और इधर वाली की नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस AE कामा 0। क्लियर? और ये जो हमारे पास दो नियता दीदी निकली हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी x बराबर प्लस a अपॉन ई, इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर माइनस a अपॉन ई। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स D1 है, ये मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट्रिक्स D2 है। तो D1 D2 दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, दो नियताएं हैं। क्लियर? दो क्या हैं? नियताएं हैं। अब जिस अक्ष पर मेरे प्यारे बच्चों इसका हम अनुरेखण किए हैं, जिस अक्ष पर ये अतिपरवलय बना हुआ है, उस अक्ष को कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। उसे क्या कहते हैं? उसे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी अक्ष होगी, यही हमारी क्या होगी? यही हमारी मेरे प्यारे बच्चों अक्ष हो जाएगी। ठीक है, और इसका एक नाम और होता है अनुप्रस्थ अक्ष। क्या होता है? अनुप्रस्थ अक्ष। लेकिन यहां तक नहीं, ठीक है। अनुप्रस्थ अक्ष जो होगी मेरे प्यारे बच्चों, इस अक्ष, इसे परवलय की पहली चीज अक्ष कहेंगे, और ये अनुप्रस्थ अक्ष की जो लंबाई पूछी जाएगी ना, ये यहां से यहां तक वाली होगी। ये यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी ना, ये यहां से यहां तक की, ठीक है, यहां से ये यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी ये 2a के बराबर होगी, और इसे हम कहेंगे कि ये हमारी अनुप्रस्थ अक्ष है। जैसे वहां क्या थी?
वहां क्या थी, जरा नाम बताओ भाई। वहां क्या थी, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। तो यहां पर हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष। तो इसका नाम दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चे अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है। और इस वाली का नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष। अब संयुग्मी अक्ष की सर लंबाई क्या होगी? संयुग्मी अक्ष की मेरे प्यारे बच्चों जो लंबाई निकलती है वो 2b के बराबर होती है। लेकिन यार वो एक इमेजिनेशन किया जा सकता है, वो रियल में हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो संयुग्मी अक्ष की अगर लंबाई पूछे तो वो 2b के बराबर होगी, अभी हम लिख देंगे। लेकिन सोचो कैसे निकलेगी, ठीक है। तो वहां पे y के मान निकले तो 2 अयोटा भी आएगा, तो जोड़ा जाएगा। तो अयोटा का वहां से कुल मिला के एलिमिनेशन हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं तो 2b आ जाती है। कितनी? 2b आ जाती है, ठीक है। b ऊपर b नीचे 2b। ये हो गया। और क्या बचा? डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई और नियता और शीर्ष। शीर्ष क्या होंगे? ये वाले होंगे ए के निर्देशांक। भैया वो तो निकले ही नहीं, क्योंकि वो तो इमेजिनरी आ रहे थे, पता नहीं कहाँ काटेगा यार। इधर कहीं जाके इनफाइनाइट में काटेगा, इधर कहीं जाके इनफाइनाइट पे काटा जाएगा। इसका मतलब उसका तो हम केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं, रियल में दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अभी, अच्छा हाँ भैया, अभी तो वो हमारा रह गया क्या, नाभिलंब। क्या रह गया? नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब कहाँ गया भैया? नाभिलंब तो आप बनाए ही नहीं। जल्दी से बना लो बाबू, जल्दी से बना लो। ये होगा मेरा 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 और तेरा नाभिलंब। किससे बना दे? और कोई कलर सुहाना सा, सुहाना सा, सुहाना सा रंगीन है, नहीं आएगा। चलिए इसको ले लेते हैं ना। ये मेरे प्यारे बच्चे हमारा आ गया नाभिलंब। ये देखना प्यारा सा हमारा बनेगा नाभि। क्या होगा? इस बाबू का नाम होगा नाभिलंब। जैसे तुम्हारा यार नाम रखा जाता है, वैसे ही इसका भी नाम होगा कि हम हैं नाभिलंब जी। कौन है? नाभिलंब है। ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका नाभिलंब। इसको नाम दे देते हैं L1, L1 डैश। क्या दे देते हैं? L1, L1 डैश, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं L2, L2 डैश, L2, L2 डैश। अब इनके निर्देशांक क्या होंगे? इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा नाभिलंब है, ये हमारा नाभिलंब है। ये भी मेरे प्यारे बच्चों हमारा नाभिलंब है, ये भी हमारा नाभिलंब है, लेटस रेक्टम है। चलिए देखिए इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट इधर देखो ध्यान से, एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही होगा। कितना होगा? ए ही होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरे प्यारे बच्चे ए ही हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही हो जाएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पता है कितना होगा? -b² अपॉन a होगा। सेम टू सेम यार दीर्घवृत्त वाला होगा, -b² अपॉन a। और अभी तक आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम अधिकतर फार्मूले वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे हमने दीर्घवृत्त x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 a ग्रेटर देन b के लिए पढ़ रहे थे। सेम टू सेम वैसे ही, केवल एक नाम चेंज हुआ अनुप्रस्थ और संयुग्मी का। वहां की दीर्घ अक्ष यहाँ की अनुप्रस्थ बन गई और वहां की लघु अक्ष यहाँ की संयुग्मी बन गई, बस इतना हुआ है। बोलो दिख रहा है कि नहीं हुआ? एक बार जरा देखो, देख रहे हो ना? देख रहे हो ना बबुआ? तो ये आप देख रहे हैं कि सेम यार वैसा ही बन रहा है। अब इधर क्या होगा? इधर मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्ष देखो माइनस का है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? माइनस का हो जाएगा। तो -a कामा -20a। भाई रुक जाओ, रुक जाओ। इधर y कोऑर्डिनेट प्लस का होगा भाई। y ऊपर प्लस का होगा, नीचे माइनस का होगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा a कामा b²/a। इधर क्या होगा? -a कामा प्लस b²/a, b²/a। नीचे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे -a
माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाए। क्लियर? तो यहां से यार हमने ढेर सारे मेरे प्यारे बच्चों चीजें सीखी, ढेर सारे फार्मूले कॉन्सेप्ट सब सीखे। अब देखो यहां से अगर फार्मूला हमको और नए नए बनाने हैं, नाभियों के बीच की दूरी क्या होगी, तो देख लो भाई आप फिगर से यहां तक की ए, यहां से यहां तक की ए हो जाएगी 2 और ये मत कर देना कि माइनस ए सर प्लस ए बराबर 0 आ जाएगी। अरे भैया जब दूरी निकालना तो इसका प्लस वाला चिन्ह लेना, ये नहीं कि माइनस ए लिख दो। अरे भैया हमने तो जोड़ा, माइनस ए प्लस ए बराबर 0 आ गया। अरे जब यहाँ कोऑर्डिनेट लिखेंगे तब साइन पर ध्यान देंगे, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी ए, यहां से यहां तक की दूरी ए, तो टोटल हो जाएगी 2a। यहां से यहां तक की ए, यहां से यहां तक की ए, टोटल हो गया 2a। नहीं तो भैया सब तो 0 0 आ जाएंगे। नियताओं के बीच की दूरी अगर पूछा जाए, ये देखो a अपॉन ई, a अपॉन ई, ये आ जाएगा 2a अपॉन ई। नियताओं के बीच की दूरी निकल आई। अब मेरे प्यारे बच्चे जैसे आपसे एग्जामिनर यार हमारा जैसा हो जाए, पागल हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा जैसा पागलपंथी कर दे क्वेश्चन बनाने में कि भैया नियता से नाभि की दूरी इतनी है, या नियता से शीर्ष की दूरी इतनी दी है, तो भैया फिर वही के लिए तो तुमका फिगर दिमाग में हो तभी निकाल पाई हो। क्योंकि देखो नियता से शीर्ष की दूरी, तो क्या करोगे, ये दूरी तुमको दी है, ये वाली तुमको पता है, ये पता है, तो क्या लिखोगे कि ये यहां से यहां तक ए है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब ए में से इधर वाली घटा दें तो ये हमारे पास बच जाएगी ए माइनस ए अपॉन ई। इस तरह के यार हम भी बहुत सारे यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहला फोकस करना है फिगर पे, फिगर पे, क्योंकि भैया आप सभी जगह फिगर ही देखते हो, तो यहां भी आपको फिगर ही देखना है। अगर फिगर अच्छे से समझ गए ना तो फिर ऐसे क्वेश्चन लगाने में समस्या होगी ही नहीं। ठीक है, कैसा भी एग्जामिनर हो, कैसे भी घुमाए, कैसे भी क्वेश्चन घुमाए, कभी भी आप नहीं घूमोगे। लेकिन आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझ गए वैसे हमारी बात, हमारे बच्चे बहुत समझदार बच्चे हैं। ठीक है चलिए, तो ये फिगर आपको समझना होगा भाई, सबसे बड़ी बात ये है। ऐसे ही कहते हैं कि शीर्ष नियता से नाभि की दूरी इतनी है, तो तुमको पता ए यहां से यहां तक है, इतना घटा दो। या फिर कहते हैं नियता से वो शीर्ष से नियता की दूरी इतनी दी है, तो नियता की यहां से है, इसमें ए घटा दो तो बच जाएगी शीर्ष से नियता की दूरी। इस तरीके से यार हम सैकड़ों फार्मूले यहाँ पर, मतलब बहुत सारे फार्मूले हम बनाते हुए जा सकते हैं। ठीक है, तो कब, जब फिगर याद होगा। फिगर याद क्या होगा, फिगर का मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में बना होगा, अच्छा ऐसे 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 यार बना था। और ये कब होगा, जब आप कई बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कई बार फिगर बनाएंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके दिमाग में इसका इमेज छप जाएगा। और आप ऐसा करेंगे जरूर, क्योंकि आपने एक सपना देखा है 2026 में यूपी बोर्ड में डंका बजानी है। ठीक है, यूपी बोर्ड में परचम लहराना है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए आपको 11th भी अच्छे से पढ़ना होगा, तभी 12th शानदार होगा। ठीक है, तभी 12th आपका शानदार होगा। चलिए अब इन्हीं सबको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग समराइज करके लिख लेते हैं, एक फिगर जैसा वो बना के, मतलब चार्ट जैसा। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा है ना। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम लिखते हैं सेंटर, केंद्र क्या होगा। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं शीर्ष, शीर्ष क्या होंगे। फिर उसके बाद आती हैं नाभियां, नाभियां क्या होंगे। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण। ठीक है, फिर उसके बाद अक्ष, नाभि, शीर्ष, नियता, नियताओं के समीकरण। और क्या बचा, नियताओं के समीकरण। उसके बाद बाबू बनता है
5 हो गए। 6वें नंबर पे आ जाता है अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। फिर बेटा आपका होगा संयुग्मी अक्ष की लंबाई। संयुग्मी अक्ष की लंबाई। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, संयुग्मी अक्ष की लंबाई। फिर मेरे प्यारे बच्चों और आगे बताते चलिए फटाफट, बहुत सारे बनेंगे। अनुप्रस्थ अक्ष, संयुग्मी अक्ष, अक्ष, नियता। फिर उसके बाद नाभियां हो गई। नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी। फिर सर क्या होगा, इसके बाद होगा नियताओं के बीच की दूरी। नियताओं के बीच की दूरी, ठीक है। नाभियों के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी, इस तरीके से यार ढेर सारे आपके होंगे। चलिए इतना लिखते हैं, फिर आगे देखते हैं। पहले इतना छाप लेते हैं। छाप लेते हैं मतलब यार हमने फिगर में पीछे पढ़ा है, समझा है, उसी को लिख लेते हैं। सेंटर हमने आपको दिखाया था, मोल बिंदु पर था 0,0। शीर्ष हमने आपको बताए हैं +-a,0। नाभियां मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको दिखाई हैं +-ae,0। अक्ष का समीकरण, अक्ष मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्ष है। अक्ष कहाँ है, एक्स अक्ष है। जैसे वहां यार दीर्घ अक्ष प्रलय में काम कर, दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष काम करती थी, सेम टू सेम यार यहां पर आपकी अनुप्रस्थ अक्ष उसका रोल अदा करने वाली है। दीर्घ अक्ष का रोल अनुप्रस्थ अक्ष अदा करने वाली है, और संयुग्मी अक्ष का रोल, वो भाई क्या कहते हैं, लघु अक्ष का रोल संयुग्मी अक्ष अदा करने वाली है। समझ गए ना। तो यहां पर अक्ष का समीकरण मेरे प्यारे बच्चे, अनुप्रस्थ अक्ष क्या थी, एक्स अक्ष पे थी। इसका मतलब एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। तो ये आपकी आ जाएगी अक्ष की इक्वेशन, एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0। नियताओं के समीकरण, नियताओं के समीकरण आपने देखा ही, x बराबर +-a/e। उधर के लिए +a/e, इधर के लिए -a/e। फिर अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b, नाभियों के बीच की दूरी 2ae, नियताओं के बीच की दूरी 2a/e। 2a/e क्लियर, 2a/e। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे रह क्या गया, हमको लगता केवल नाभिलंब नाभिलंब रह गया है। नाभिलंब नाभिलंब रह गया। वैसे इतनी चीजें हम जितना लिख दिए हैं, इतना तो यार आज तक कभी पूछे ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग किसके बारे में, नाभिलंब के सिरे। नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। तो नाभिलंब मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास दो हैं, ठीक है। कितने हैं, दो। एक है L1 L1 डैश के सिरे, L1 L1 डैश के सिरे। तो L1 L1 डैश के जो सिरे होंगे वो हो जाएंगे, L1 क्या है, AE कामा B² एंड L1 डैश है AE कामा -B²। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चे L2 डैश के सिरे। तो L2 डैश के जो सिरे होंगे वो क्या होंगे, L2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -AE/B²। एंड मेरे प्यारे बच्चों L2 डैश के सिरे हो जाएंगे
माइनस ए कामा माइनस बी स्क्वायर अपॉन, क्लियर। ये आपके L1 L2 L1 L1 डैश L2 L2 डैश के सिरों के निर्देशांक हैं। नाभिलंब की लंबाई की बात कर लेते हैं। नाभिलंब नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई क्या होगी? नाभिलंब की लंबाई बराबर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। एक यार सबसे इंपॉर्टेंट बात बची है, और याद करो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बच्चों है ए बी ई में संबंध। ए बी ई में संबंध, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। तो ए बी ई में संबंध पता है क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसमें होगा ई स्क्वायर माइनस 1। क्यों होगा? क्योंकि इसकी उत्केंद्रता एक से ज्यादा होती है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता एक से कम थी, इसलिए एक में घटाया था ई स्क्वायर को। लेकिन हाइपरबोला की एक से ज्यादा होती है, इसलिए ई स्क्वायर माइनस 1 होने वाला है। तो ये इतने यार 12 फार्मूले आपको अपनी जुबान पे बैठा लेना है। फार्मूला नहीं, फिगर की इमेज आपके दिमाग में बन जाए, और बन जाती है जब आप कई बार उसको बना लेते हैं। ठीक है, अगर आप फिगर कई बार बना लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि आप इस फिगर को कभी नहीं भूलने वाले हैं, और ये फार्मूले आप वहीं से फटाफट निकाल लोगे। ठीक है, अब एक आपके दिमाग में और आ रहा होगा, सर क्या वो फिगर हम ऐसा बना लेंगे? क्या हमको पूरे एक फार्मूले के लिए पूरा फिगर बनाना पड़ेगा? एक फार्मूले के लिए सारे फार्मूले उस फिगर में लिखने पड़ेंगे? ए भाई नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जब आपको आपके दिमाग में फिगर बैठ जाएगा ना, तो आपका माइंड सीधा वहीं पे पहुंचेगा ही कि नाभि थी, अच्छा नाभि वहां पे थी, नाभि के पास पहुंच जाएगा, वो आपको खुद उसका फिगर दिखने लगे था। अच्छा हाँ, नाभि वहां पर हमने ऐसे ऐसे लिखा था। ठीक है, फिर उसका इमेजिनेशन जब आपके फिगर दिमाग में बैठ जाता है ना, तो दिमाग इतना फास्ट काम करता है कि डायरेक्ट वहीं पे ले ही चलता है जिसकी हमें जरूरत होती है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वहीं पर तुरंत अपने आप माइंड पहुंच जाता है। लेकिन अब सोचो बिना प्रैक्टिस के पहुंच जाए, तो माइंड भी कहता है यार तुमने बहुत आराम की है। तो ये माइंड बैठा रहता है आराम से भी शांति से, बोलता है कि अगर हमें पहले चलाए होते तो आज हम दौड़ते। ठीक है, लेकिन अब आपने पहले हमको चलाया ही नहीं, पहले तो आपने आराम दी, और ऐसो आराम की जिंदगी फिर ऐसो आराम में ही बीत जाती है। तो वैसे ही वो भी कहता है यार चलने में अब कष्ट तो होगा ही, इसीलिए वो भी शांत बैठ जाता है। जैसे आप उसको शुरुआत से जैसी आदत डाल देते हो ना, वैसे ही वो तेज भागना शुरू कर देता है, और नहीं भगाओगे तो आगे बहुत 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 यार प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे एक हाइपरबोला के बारे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं दूसरे की, जिसे कहते हैं संयुग्मी अतिपरवलय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो तो हम आपको पीछे बता दिए हैं कि दूसरा वाला क्या है। दूसरे वाले के समीकरण में आगे माइनस लगा रहता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर, ए भैया नहीं बराबर कैसे हो जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1। इस तरीके का हो, ऐसा कुछ होता है देखने में, और इसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, ये हमारा मेरे प्यारे बच्चे कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ठीक है, रेक्टेंगुलर नहीं है, ये संयुग्मी है। ठीक है, ये कैसा है? संयुग्मी अतिपरवलय है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। चलिए इतना समझ गए, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो चलिए अब इसके बारे में हम फटाफट पढ़ लेते हैं। इसका फिगर कैसा होगा? इसका फिगर बिल्कुल आपके जैसा होगा, पतला सा। ठीक है, बिल्कुल आपके जैसा पतला सा होगा बाबू, पतला फिगर है। चलिए देखिए पतला फिगर है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। इसके फार्मूले हम यहीं पर कोशिश करेंगे कि यहीं पर लिख लेते हैं। और ये है बबुआ
ये है आपकी वाई एक्सिस। क्लियर 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 क्लियर। देखो ये ओरिजिन है, ये मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई वाई डैश एक्सिस। और इसमें अगर आप निकालोगे तो y की वैल्यू आएगी y बराबर प्लस माइनस बी, और x बराबर निकलेगा इमेजिनरी, क्योंकि y जैसे जीरो रखोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर बनेगा माइनस ए स्क्वायर, x बराबर आएगा प्लस माइनस अयोटा ए, प्लस माइनस अयोटा ए, जो कि आपकी इमेजिनरी वैल्यू है, काल्पनिक मान है, और काल्पनिक मानों को हम नहीं लेते हैं, काल्पनिक मानों को हम नहीं लेते हैं। कहने का मतलब ये अतप्रलय मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्ष को नहीं काटेगा, ये अतप्रलय वाई अक्ष को ही काटेगा। तो वाई अक्ष को कट रहा है, काट रहा है, आपने देखा? कहां देखा? वे बनाया नहीं, पहले ही देख लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो, देख लो। आप अगर ठीक है, ये ऐसे 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 ना ये ये बुआ बन जाओ प्यार से, क्यों परेशान हमको कर रही हो? नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे गुरुजी, बन गए देखो। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास होंगे, ये होगा आपका सेंटर 0,0, आपकी जो सीट्स होंगे ये वाले होंगे 0,b और 0,-b। क्लियर? क्या होंगे? 0,b और 0,-b। फिर यहां पर होगी इसकी नाभ S1, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,be। इधर होगी नाभ S2, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,-b। ठीक है, अभी और कुछ रह गया, हमारी नियता जी रह गई। नियता जी को भूलना मत यार, नहीं तो बेचारी क्या करेगी अकेले, ये क्या अकेले छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत होगी ना, इनको लेके चलना। ये हमारे पास है ये हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चे नियता, ये है हमारी नियता। ठीक है, ये है नियता। चलिए देखिए, अब फटाफट लिख लेते हैं इस नियता का समीकरण मेरे प्यारे बच्चों। ये डायरेक्ट्रिक्स D1 मान लेते हैं, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स D2 है। तो D1 और D2 के फटाफट कोऑर्डिनेट लिखो, फटाफट बताओ। ओह, D1 का समीकरण क्या हो जाएगा? आपकी हो जाएगा y बराबर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे वहां था प्लस ए अपॉन ई माइनस ए अपॉन ई, उसी का उल्टा हो जाएगा। हमने क्या बताया? ये मेरे प्यारे जो दूसरा वाला प्रलय था, दीर्घवृत्त था ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए लेस देन बी वाला, सेम टू सेम यार उसका रोल अदा करने वाला है। जब उसका रोल अदा करने वाला है तो यहां से y बराबर होगा कितना? माइनस का बी अपॉन ई। यहां से होगा y बराबर माइनस का बी अपॉन ई। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास अनुप्रस्थ अक्ष का ये वाली अक्ष काम करने वाली है, ये मेरे प्यारे बच्चे आपकी हो जाएगी क्या? अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक है, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 2a, 2a नहीं भैया, 2a नहीं, 2a नहीं, 2b। अनुप्रस्थ अक्ष क्या होगी? 2b होगी। ठीक है, क्या होगी? अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई यहाँ 2b होने वाली है, और संयुग में तो मेरे प्यारे बच्चों फिर वही उल्टा हो जाएगा उसका। और क्या बच रहा? जल्दी से बताओ भाई, और क्या बचा? जल्दी बोलो भाई, फिगर देखो। अच्छा, हाँ 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 हाँ, अभी मेरे प्यारे बच्चों हमारे नाभिलम बाबा बैठे हुए हैं, उन नाभिलम बाबा को भी बना दो ना। नाभिलम जी आपका इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब बनाओगे बउआ, तो बना दो। ये देखो, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये बन गए आपके नाभिलंब, ये हो गए L1 L1 डैश, ये हो गया बउआ L2 L2 डैश। L2 L2 डैश, L1 डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? L2 L1 के होंगे मेरे प्यारे बच्चों y तो b होगा, x हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b, तो a स्क्वायर अपॉन b गामा b। इधर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x कोऑर्डिनेट इधर माइनस का होगा, ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर अपॉन b और be। ऐसे ही ये हो जाएगा L2 हो जाएगा इधर x प्लस का होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस का y नीचे होगा बीई, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी
और माइनस का बीई, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो अब फटाफट मेरे प्यारे बच्चों इन सभी को हम लिख डालते हैं, इन सभी को लिख डालते हैं और इसके बाद आपका कॉनिक सेक्शन होता है फिनिश। बस हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अरे सर रेक्टेंगुलर नहीं बताएंगे क्या? बता देंगे यार, क्यों परेशान, बता देंगे, वो भी बता देंगे। ठीक है, आप वो टेंशन छोड़ दो, वो भाई सब हम बता देंगे आपको, सब बता देंगे। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको हम सब कुछ आज क्लियर कर देंगे। चलिए तो फटाफट इन सबको लिख डालते हैं। सबसे पहले क्या? केंद्र, सबसे पहले केंद्र, फिर मेरे प्यारे बच्चे शीर्ष, केंद्र शीर्ष, फिर उसके बाद नाभियां, केंद्र शीर्ष नाभियां, ठीक है, केंद्र शीर्ष नाभियां, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे केंद्र शीर्ष नाभियां, नियताएं, नियताएं, अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण। अच्छा भैया आपकी अक्ष का हुई, आपकी मेरे प्यारे बच्चे जो एक्सिस होगी ना, वो एक्सिस आपकी ये वाली ली जाएगी और इसका समीकरण बबुआ, इसका समीकरण जो है बाबू वो होगा वो होगा कितना? वो होगा मेरे प्यारे बच्चे x बराबर 0, क्योंकि आपकी y अक्ष है ना, नाभि शीर्ष नियता और अक्ष का समीकरण, और बताओ और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष का मतलब अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष मतलब संयुग्मी अक्ष की लंबाई। ठीक है, तो फटाफट इतना लिख लेते हैं, फिर आगे करते हैं। देखो बाबू, देखो देखो देखो, क्या देखे सर? अरे भैया फिगर देखो, केंद्र क्या है? ये यहाँ मूल बिंदु 0,0, शीर्ष क्या होंगे? ए के निर्देशांक, जहां अतिपरवलय एक्स अक्ष मतलब अपनी अक्ष को काटता है, अतिपरवलय अक्ष को कहाँ काट रहा है? ये यहाँ, ये यहाँ, तो शीर्ष हो जाएंगे 0, प्लस माइनस बीई। नाभियां क्या होंगी? जो भैया रुक जाओ रुक जाओ, 0, नाभियां क्या होंगी? 0, प्लस माइनस बीई। नियताएं क्या होंगी? नियताएं होंगी y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ई। अक्ष का समीकरण क्या होगा? x बराबर 0। अक्ष का समीकरण होगा मेरे प्यारे बच्चों x बराबर 0 और नियताओं का समीकरण होगा y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ई। आगे बढ़ो, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई यहां पर बाबू 2b हो जाएगी, संयुग्मी अक्ष की लंबाई यहां पर हमको दिख नहीं रही है लेकिन 2a होगी। क्या होगी? 2a होगी। समझ गए? फिर इसके बाद और क्या क्या बच रहा है फटाफट देख लेते हैं। और नाभियों के बीच की दूरी, शीर्षों के बीच की दूरी, ये सब यार निकालना है तो निकाल सकते हैं, वैसे आप लिख सकते हैं शीर्षों के बीच की दूरी। ठीक है, हम मेन लिख लेते हैं, बाकी तो आप लिख सकते हैं ना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नाभिलंब की लंबाई नाभिलंब, नाभिलंब की लंबाई यहां पर हो जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन बी, 2a स्क्वायर अपॉन बी। ए बी ई में संबंध जितने इंपॉर्टेंट है वो हम लिख देते हैं, बाकी फिगर से आप लिख सकते हैं, इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है, ए बी व ई में संबंध, ए बी ई व ई में संबंध क्या हो जाएगा? ए बी ई में संबंध हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, बस ए की जगह पे बी, बी की जगह पे ए स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? क्लियर होगा ना बबुआ? बोलो, समझ गई ना? समझ गए ना बाबू? ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ गया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से यार कुछ फार्मूले हम आपको बनाना सिखा देते हैं, बना लेना। जैसे नाभियों के बीच की दूरी कितनी होगी? ये बी अपॉन ई 2b अपॉन ई। शीर्षों के नाभियों के बीच की, नियताओं के बीच की
नाभियों के बीच की बीई बीई 2BE, शीर्षों के बीच की दूरी 2B। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आप, और शीर्षों के बीच की दूरी ही यार आपके अनुप्रस्थ अक्ष की वो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बस फिगर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर आपने 2 अतप्रलय और बताए थे, बस उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वहां से कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। जैसे समकोणीय अतप्रलय की बात करते हैं। समकोणीय अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कौन सा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, बाकी इसमें ए बराबर बी की जैसे रख सकते हैं, लेकिन इसमें हमको करना ही नहीं क्योंकि ए और बी तो बराबर है यहाँ पर। तो इसकी एक चीज याद रखना है, केवल इसकी जो उत्केंद्रता होती है ना, वो अंडर रूट 2 होती है। क्या होती है? इसकी उत्केंद्रता पूछी जाती है कि समकोणीय अतप्रलय अंडर रूट ओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की उत्केंद्रता क्या होगी? तो ये अंडर रूट 2 होती है मेरे प्यारे बच्चों। उसी में अगर आप ए बराबर बी रखेंगे तो उसी से प्रूफ हो जाता है, जो अभी ए बी ई में हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, और एक दूसरा अतप्रलय है, उसके प्राचलिक निर्देशांक की हमको आगे चल के 12th में जरूरत पड़ेगी। अब की कौन सा है? आपकी दूसरा है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, चलो उसको इंग्लिश में लिख देते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर इज सी टी कामा सी अपॉन टी, सी टी कामा सी अपॉन टी। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हैं, वेयर वेयर टी इज पैरामीटर, टी इज पैरामीटर। ठीक है, और बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी तो जो हम पढ़ रहे थे उसकी भी बात कर लेते हैं। हाइपरबोला, ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 इज ए सेक फाई माइनस बी टेन फाई, वेयर फाई इज पैरामीटर, वेयर फाई इज पैरामीटर, पाई क्या है आपका? एक पैरामीटर। क्लियर 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 क्लियर। ये इतनी बातें आपको इस चैप्टर में, प्यारे से छोटे से चैप्टर में याद रखना होगा। इस चैप्टर में आपको इतनी सी सुंदर सुंदर बातें जितनी हमने बताई हैं, यही बातें आपको याद रख लेना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, चलिए अब आते हैं इनके क्वेश्चंस की ओर। क्या सर नाभिलंब जीवा, ए भाई डिफिनीशन की जरूरत पड़ेगी, क्या होगी डिफिनीशन? जल्दी बता दो। अतिपरवलय पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो मेरे प्यारे बच्चों अक्ष से, अक्ष को ओ नाभि से होकर जाए और अक्ष पर लंब हो। क्या हो? ऐसी रेखा जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से मिल रही हो, और बाबू वो क्या हो? एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, और उस कहां से जाए? फोकस से पास करे, फोकस से फोकस से फोकस से। ठीक है, तो लिख दें क्या यार डेफिनेशन? चलो भाई लिख ही देते हैं। अति परवलय पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा, अति परवलय पर स्थित
दो बिंदुओं अति परवलय पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा मिलाने वाली वह रेखा जो जो अति परवलय पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो नाभि से होकर जाए और अक्ष पर लंब हो। ठीक है, अक्ष पर क्या हो, लंब हो। समझ गए? चलिए, जैसे पीछे वाले फिगर में L1 L1 डैश L2 L2 डैश ये सब क्या थे, लेटस रेक्टम थे। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन प्यारे प्यारे सी क्वेश्चंस की जो आपको दिख रहे होंगे सुंदर सुंदर से यार क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे टपक रहा होगा कि निम्नलिखित में अति परवलय की शीर्ष नाभि के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इन द फॉलोइंग फाइंड द वर्टेक्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस कॉर्ड, लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। ये सब चीजें हमको निकालनी है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास देखो हाइपरबोला कौन सा है, हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास फर्स्ट टाइप वाला हाइपरबोला है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहला काम यार मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, चाहे अतिप्रवलय पढ़ रहे हो चाहे दीर्घवृत्त पढ़ रहे हो, दोनों में आपको यही करना है कि ए बी और ई के मान निकालने हैं। ठीक है, ए बी और ई के मान निकालने हैं। तो सबसे पहला यार जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप कंपेयर करोगे तो यहां से ए और बी तो डायरेक्ट निकल आएंगे, लेकिन यहीं से हम इसेंट्रिसिटी भी निकाल लेंगे, उत्केंद्रता भी निकाल लेंगे फटाफट अपने रिलेशन से। ठीक है, और कुछ भी पूछा जाए, जब ए बी और ई निकल आते हैं तो यार उस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए वो सबका सब हम निकाल लेते हैं। तो मैं फोकस आपका कहां होना चाहिए, तीन लोगों पर। ठीक है, ए बी और ई पर, ए बी और ई पर। चलिए, जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे हमने कंपेयर किया तो यहां से हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। तो ए बराबर मिल गया 4, बी बराबर मिल गया 3। ठीक है, ए बराबर मिल गया 4 और बी बराबर मेरे प्यारे बच्चे हमको मिल गया 3। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लगाएंगे ए बी व ई के संबंध से रिलेशन बिटवीन ए कामा बी एंड ए। जैसे ही ए बी ई का संबंध लगाएंगे क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। फटाफट वैल्यू पुट करो। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे बी स्क्वायर का मान है मेरे प्यारे बच्चों 9, ए स्क्वायर का मान है 16, ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से ये हो जाएगा 9/16 बराबर ई स्क्वायर माइनस 1, 1 इधर आएगा तो यहां से मिलेगा ई स्क्वायर बराबर 9/16 प्लस का 1, ये आ जाएगा 16 9 25 अपॉन 25/16। तो ई बराबर मेरे प्यारे बच्चे आपको मिलेगा प्लस माइनस 5/4। आपकी उत्केंद्रता निकल आई, आपकी क्या निकल आई, इसेंट्रिसिटी निकल आई। इसेंट्रिसिटी निकल आई, उत्केंद्रता निकल आई, ई बराबर प्लस माइनस 5/4। जैसे ही आप इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं बाबू, उत्केंद्रता निकाल लेते हैं,
फिर उसके बाद ए बी ई हमको तीनों तो पता चल गए। अब हमको एक एक पर फोकस करना है और फटाफट सब कुछ यार निकाल डालना है, सब कुछ निकाल डालना है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके शीर्ष क्या होंगे, वर्टेक्स क्या होंगे। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चे इसके जो वर्टेक्स होने वाले हैं, शीर्ष होने वाले हैं, वो होंगे प्लस माइनस ए कामा जीरो, प्लस माइनस ए कामा जीरो। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए कितना है, ए हमारे पास 4 है, 4 कामा जीरो। ठीक है, शीर्ष निकल आए और क्या निकल आए, और इसेंट्रिसिटी निकल आई ना, उत्केंद्रता निकल आई। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बचे हैं नाभियों के निर्देशांक और नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे नाभियां बची हैं। नाभियां, तो नाभियां क्या होंगी, प्लस माइनस ए ई कामा जीरो। तो ये हो जाएगा बबुआ प्लस माइनस ए का मान कितना है, ए का मान 4 है और ई है हमारे पास, ठीक है 4 है, और ई है हमारे पास 5/4 कामा जीरो। ये 0 4 से 4 कैंसिल होगा, प्लस माइनस 5 कामा जीरो। तो ये हमारी नाभियां निकल आई हैं। अब हमारे बच्चे यार ऐसे इतने कमजोर तो बच्चे नहीं हैं, ठीक है, इतने कमजोर तो बच्चे नहीं है कि नाभिलंब की लंबाई ना निकाल लें। ठीक है, तो यहां से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा नाभिलंब की लंबाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये हो जाएगा 2b² अपॉन ए। ये आ जाएगा 2b² की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 9 है और ए है 4, तो ये आ जाएगा 9/2 यूनिट, 9/2 यूनिट। ये आपके पास निकल आई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्लियर, बोलो भाई, बस इतनी चीजें पूछी गई। हमने लिखा 13 और 13 में से पूछी गई 3 4, 13 में से पूछी गई मात्र 3 और 4। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्यारा सा क्वेश्चन क्या होने वाला है, अंदाजा लगा सकते हैं। अगला मेरे प्यारे 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 बच्चों क्वेश्चन तो देखो जरा। ठीक है, यहां माइनस नहीं तो यहां तो एक्स वाई आगे पीछे कर दिए हैं। अरे यहां माइनस नहीं दिए तो क्या हुआ, यहां देखो एक्स को उठा के आगे कर दिए, बाद में कर दिए हैं, वाई को पहले लिख दिए हैं, बन गया दूसरा रूप। जैसे ही बबुआ आप इसमें माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा x² अपॉन 27 माइनस y² अपॉन 9 बराबर -1, जो कि आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, समकोणीय ओस संयुग्मी अतिप्रवलय। ठीक है, कौन सा संयुग्मी अतिप्रवलय है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। क्लियर, चलो कंपेयर करो दूसरे वाले से। जैसे ही दूसरे वाले से आप कंपेयर करोगे, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर -1 से तुलना करने पर जैसे ही कंपेयर करोगे यार, a² का मान है 27 और b² का मान है 9। ठीक है, तो यहां से a बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3√3 और b बराबर आ जाएगा 3। क्लियर, अब क्या लगाना है, अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले के यार सारे कॉन्सेप्ट लगाना, क्योंकि यहां पर सेकंड हमारे पास जो है ये कैसा है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, संयुग्मी अतिप्रवलय है। तो संयुग्मी वाली सारी कंडीशन लगाना। क्या सबसे पहले रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, ए बी ई के बीच जैसे ही आप संबंध लगाओगे ये बन जाएगा a² बराबर b² e² -1। a² मेरे प्यारे बच्चे 27 है, e² कितना है, b² 9 है, e² -1। ये आ जाएगा 9 3 जा 27, तो 3 बराबर e² -1, तो e² बराबर हो जाएगा 4, e बराबर आ जाएगा +-2। और मेरे प्यारे बच्चा एक चीज और यार, इसकी जो उत्केंद्रता होती है वो 1 से ज्यादा होती है। 1 मिनट, इसके पहले भी हमने यार प्लस लिख दिया था, वो गलत था। कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पर प्लस माइनस मत लिखा करो यार, उस कंडीशन को तुमने ध्यान ही नहीं दिया है। यहाँ पर भी आ जाओ, इसके पहले दीर्घवृत्त में भी ऐसा ही करना आप लोग थोड़ा सा,
ठीक है। यहां पर जो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम प्लस का 5 माइनस का 5/3 ले रहे हैं तो माइनस का 5/4 लेने पर उसकी उत्केंद्रता 1 से कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कह क्या रहे हैं कि उत्केंद्रता 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब केवल और केवल यार हम प्लस वाला लेंगे, क्योंकि माइनस वाला अगर ले लेंगे तो उसका मान 1 से कम हो जाएगा। और यार दीर्घवृत्त में थोड़ा सा देख लेना, वहां पर भी अगर ऐसा हुआ है तो उसको सही कर लेना। वहां पर 1 से कम वाला लेना, 1 से ज्यादा वाला मत लेना। वैसे वहां 1 से कम ही थे, ठीक है, वहां पर तो 1 से कम ही रहे होंगे, केवल ऊपर ज्यादा न रहा हो बस। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो कंडीशन याद, क्या याद है सर? क्या कंडीशन है कि उत्केंद्रता 1 से ज्यादा होगी, इसलिए हम माइनस वाला हम नहीं लेने वाले यहाँ, केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों हम प्लस वाला मान लेंगे, क्योंकि माइनस वाला तो 1 से कम हो जाएगा ना। क्लियर? चलो, ये हमारी नाभियां, अच्छा इसमें आ जाए। ये मेरे प्यारे बच्चे ई निकल आया है। अब जो पूछे हैं, ठीक है, एक पार्ट तो निकल आया, उत्केंद्रता निकल आई आपकी। अब जो पूछे हैं, जैसे शीर्ष पूछे हैं, शीर्ष मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएंगे, इसके होंगे 0 कामा प्लस माइनस बी। तो 0 कामा प्लस माइनस बी, बी कितना है 3 है। फिर क्या है उत्केंद्रता नाभियां, नाभियां मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगी, प्यारी प्यारी सी नाभियां लिख दो, 0 कामा प्लस माइनस बीई, 0 कामा प्लस माइनस बीई, 0 0 कामा प्लस माइनस बी कितना है 3 है, और ई कितना है 2 है। तो बबुआ ये आ जाएगा 0 कामा प्लस माइनस 6, 0 कामा प्लस माइनस 6। आगे बढ़ते हैं, नाभियां हो गए, उत्केंद्रता आपने निकाल ही लिया था। नाभिलंब की लंबाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम एल आर क्या होगा, इसमें हो जाएगा 2a² अपॉन बी। तो 2a² 27 बी 3, ये आ जाएगा 9 त्रिक 27, 9 दून 18 यूनिट, 9 दून 18 यूनिट। तो यार हमने दोनों टाइप के आपको क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, और क्या चाहिए बोलो। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। और आगे किया जाए, और आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में अतप्रवलय के शीर्ष आपको 36 से भाग कर देना है। बाबू जैसे ही 36 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा 9y² माइनस 4x² बराबर, ये बटे में आ जाएगा 36, बटे में आ जाएगा 36 बराबर 1। तो ये बन जाएगा y² अपॉन नचौक 36 माइनस x² अपॉन मेरे प्यारे बच्चों 9 बराबर 1। माइनस से गुणा कर दो तो x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 4 बराबर मेरे प्यारे बच्चे -1 हो जाए। अब ये हमारा अभी अभी दूसरा टाइप किए हैं, इसको आपको लगाना होगा, कंपेयर करना होगा, आगे के मान आपको चारों निकालने हो। क्लियर? चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं, और अगले टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि अब की मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास उसका उल्टा दिया है। जितने हमने फार्मूले पढ़े उनमें से कोई दो चीजें आपको दे दी हैं, और कह रहे हैं कि अतिप्रवलय का समीकरण बताओ, और अतिप्रवलय का समीकरण बताने के लिए तुमको ए और बी पर अब फोकस करना है कि ए और बी हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, और वो निकालने में ए बी ई का जो संबंध था वो संबंध बहुत मदद करेगा, क्योंकि उस संबंध के बिना एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लगा पाए। इसलिए यार वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मेरे प्यारे बच्चों मत भूलना, वो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ चेंज का काम करेगा। देखो क्या है, सबसे पहले शीर्ष दिए हुए, वर्टेक्स दिए हुए हैं, और वर्टेक्स हैं कितने, +-2, और वर्टेक्स होते क्या है, +-a, यार यहां से a का मान आ गया तो इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं। फिर बबुआ नाभियां दी हैं, फोकाई दिए हैं, फोकस दिए हुए हैं, कितने हैं, +-3, फोकस होते क्या है, +-ae, 0, इसका मतलब ए बराबर 3 है। यार दो चीजें दे दी हैं, एक दे दिया है ई का मान, एक दे दिया है ए का मान। अब क्या करेंगे, अब मेरे प्यारे बच्चे हम रिलेशन लगा देंगे ए बी ई का, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ए कामा बी
एंड ई। ए बी ई का जब संबंध लगाएंगे क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। बी स्क्वायर नहीं पता चल रहा, बी स्क्वायर निकालना है, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए ई का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 है, तो बबुआ बी स्क्वायर का मान 5 आ गया। बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो जैसे ही बी स्क्वायर का मान भी पता चल गया, अब यहां से निकालना है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अतिपरवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए हमारे पास है 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हमारे पास 5 है। तो ये आ जाएगी इक्वेशन किसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये पब्लिक क्या कहती है, इस क्वेश्चन को हमारे बेटे लगाएंगे, बच्चे लगाएंगे, बच्चियां लगाएंगे कि हमसे लगवाएंगे? भाई जल्दी से बोलो भाई, ये क्वेश्चन कौन लगाने वाला है? हमारे बच्चे और बच्चियों में से कौन भाई बहादुर है? तो ये मेरे प्यारे बच्चे, हमारे पास वर्टेक्स लिखा है 0, ±b, ये फोकस लिखा है 0, ±b। तो यहां से b का मान तो यार 5 निकल आया, क्या कहते हैं, और बीई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे 8 निकल आई। अब ये दूसरा वाला है, देखना ध्यान से देखना, इसमें मेरे प्यारे बच्चों 0, ±b दिया है, इसका मतलब ये दूसरा वाला अतिपरवलय है। दूसरा वाला कौन सा, संयुग्मी अतिपरवलय है। तो इसमें ए बी ई का जब संबंध लगाओगे तो दूसरा वाला लगाओगे, क्या होता है ये जो रिलेशन होता है वो होता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर स्क्वायर -1। तो यहां से बबुआ ए नहीं पता है, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो बीई 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 39 आ जाएगा। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों मान रखो, जैसे ही हम मान रखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1 वाला लेना, दूसरा वाला लेना, क्योंकि ये दूसरा है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना निकला 39 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर 25 बराबर -1। ये हो गया क्या हो गया, अरे क्वेश्चन हो गया, और क्या हो गया, और क्या होगा भाई। ठीक है ये देखो इस क्वेश्चन को कौन लगाने वाला है, क्या कहती है पब्लिक, क्या कहती है बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन को कौन लगाएगा मेरे प्यारे बच्चे। नाभियां दी हैं, क्या होती हैं नाभियां होती हैं ±AE, 0। ठीक है, इसका मतलब AE का मान निकल आया यहां से, AE बराबर हो गया बाबू 5। और ये क्या कहते हैं, ट्रांसफर एक्सिस अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई दी है जो कि 2a होती है, ये बराबर 8 है। तो यहां से a बराबर 4 आ गया। यहां मेरे प्यारे बच्चों 4 गुणे e बराबर 5 करोगे तो e का मान आ गया 5/4। अब बता नहीं क्या है, मालूम क्या नहीं है भाई, मालूम पता है क्या नहीं है, b नहीं है, लगा दो यार संबंध, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैसे ये मान निकालने की जरूरत भी नहीं थी, ए ई का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, बस अब समीकरण में रख देना, आगे आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो किन 3 लोगों को देखोगे, ए बी और ई को, बस आपकी निगाहें, आपका दिमाग, आपका मेरे प्यारे बच्चों ये माइंड केवल 3 जगह दौड़ना चाहिए, चाहे वो दीर्घवृत्त हो चाहे अतिपरवलय हो। किस पर फोकस करोगे, ए बी और ई पर, ए बी और ई पर।
यही आपकी मेरे प्यारे बच्चों सबसे सुंदर चीजें हैं किसके लिए, अतपरवल और दीर्घवृत्त के। ठीक है, तो आपका दिमाग बस इन 3 चीजों पे दौड़ना चाहिए, बाकी जो निकालना है उसके फार्मूले याद होंगे तो निकल आएगी। ठीक है चलिए, इसके बाद संयुग्मी अक्ष दिया है, नाभियां दी हैं, तो भैया नाभियां आपकी क्या दी है, 0 प्लस माइनस बीई दिया है, तो यहां से बीई का मान आ जाएगा 13, और ये संयुग्मी अक्ष दिया है मतलब 2b बराबर 24 दिया है तो यहां से b बराबर नहीं 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 हाँ 2b बराबर 24 दिया, तो b बराबर मेरे प्यारे बच्चों 12 आ जाएगा, बस कर लेना आगे। ठीक है, संबंध लगा के। बाकी ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, हमने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, किसी टाइप के मेरे प्यारे बच्चों बाकी नहीं रह गए हैं, बाकी आप बुक से सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है और इस तरीके से यार जो हम कॉनिक सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, 4 के चारों पार्ट हमारे फिनिश होते हैं। अब इसके बाद आता है आप हम पढ़ेंगे 3D, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। अभी तक तो आप मेरे प्यारे बच्चे एक प्लेन पे दौड़ रहे थे, अब आपको हवा में दौड़ाएंगे, स्पेस में दौड़ाएंगे, अंतरिक्ष में आपको उड़ना है। ठीक है, अभी तक आप ट्रेन चला रहे थे, बस चला रहे थे, बाइक चला रहे थे, अब आप एरोप्लेन चलाएंगे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा अगली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों 3D सीखने के लिए, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, क्योंकि त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय सीखना यार बहुत जरूरी है, आगे चल के हमको परेशान करेगी। ठीक है, कहां पर परेशान करेगी पता है, जब हम पढ़ेंगे वहां वेक्टर और 3D नाम का चैप्टर, तो फिर परेशान करने के लिए तैयार रहेगी। इसीलिए इंट्रोडक्शन ऑफ 3D जो है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय हम जो पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, तो उसको मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा ना। तो फिर अगले लेक्चर के लिए तैयार रहो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।